नमस्कार, जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक डिवोशनल वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम शीतला माता की पूजन की विधि और क्या-क्या सामग्री प्रयोग में लाई जाती है, कब ये मनाया जाता है और कब ये पूजा की जाती है, इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो यह पूजन चैत्र मास में आता है। होली के बाद इस पूजन को किया जाता है। इसे शीतला सप्तमी या अष्टमी कहा जाता है। तो कईयों के यहाँ पर ये सप्तमी के दिन पूजी जाती है, कईयों के अष्टमी के दिन, और कहीं कहीं पर होली के बाद जो सोमवार आता है उस दिन इसको पूजा जाता है। इसको कहीं कहीं पर सोमवारी माता भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि इसकी पूजन सामग्री में क्या क्या होता है और ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। मैं आपको साथ के साथ बताती चलूंगी और आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए, यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है। पूजा की आप कोई भी थाली ले लीजिए। उसके ऊपर मैंने रखा है जल का लोटा। ये शीतल जल है, इसमें गंगा जल मिला दिया है मैंने। और अब हम प्रसाद के लिए रखेंगे यहाँ पर ये गुड़ के चावल। गुड़ के चावल ये मैंने रात को बना के रख दिए थे क्योंकि इसमें बासी खाने का भोग लगता है। इसमें गर्म खाना नहीं बनता और इस दिन गर्म खाना भी नहीं बनाया जाता। यहाँ पर हमने दही ले ली है। दही का आवश्यक रूप से भोग लगाया जाता है। बताशे ले लिए हैं और कुमकुम के लिए हम हल्दी ले लेंगे। इसमें हल्दी का ही यूज किया जाता है तिलक लगाने के लिए। और अब हम लेंगे इसमें कुछ बिनोले रखेंगे। इसमें बिनोले रखे जाते हैं पूजा के लिए। और साथ में हम रखते हैं यहाँ पर भीगे हुए चने, जो काले चने होते हैं। कहीं कहीं पर भीगी हुई चने की दाल भी रखी जाती है। तो आप दाल भी ले सकते हैं या फिर चने ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये 7 छोटी छोटी लोइयां बनाई हैं। आटे की लोइयां बनाई जाती हैं, इन्हीं से पूजा की जाती है। इस पूजन का बहुत ही अधिक महत्व है हिंदू धर्म के अनुसार। स्कंद पुराण में भी इस पूजन का महत्व बताया गया है। और जो शीतला माता होती हैं वो पार्वती माता का ही रूप होती हैं। और ये माता रोगों से बचने के लिए पूजी जाती है। यहाँ पर हम कलावा ले लेंगे, वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित करेंगे। और यहाँ पर हम कुछ दक्षिणा रख लेंगे। साथ में हम रखेंगे यहाँ पर ढाल बुड़कलों की माला। ढाल बुड़कलों की माला हम होली से पहले बनाते हैं। तो एक मैंने ये बनाई थी शीतला माता के पूजन के लिए। साथ में मैंने रख लिया है कोई भी एक वस्त्र आप रख सकते हैं और पीलिया जरूर रखें इसके अंदर। अगर पीलिया नहीं है तो शादी की चुंदड़ी भी रख सकते हैं। उसी को ओढ़कर ये पूजन किया जाता है। और जो हमने ये वस्त्र रखे हैं ये हम पूजा करने के बाद कुम्हारिन को या फिर जो वाल्मीकि समुदाय की औरतें होती हैं उनको दक्षिणा में दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा धर्म लगता है इस चीज़ का। और अब हम करते हैं पूजा की। पूजा हम घर में कैसे कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पूजा बाहर करनी संभव नहीं होती, तो हम इसको घर पर भी कर सकते हैं। पूजा करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 ईंटें ले ली हैं, उनको स्वच्छ जल से धो दिया है। और अब हम अपने जल का लोटा लेंगे जिसमें हमने गंगा जल डाल के रखा है, उससे हम सींच देंगे इसको। और अब यहाँ पर मैं हल्दी लूंगी जिससे हम तिलक लगाएंगे। आप तिलक लगा सकते हैं या फिर आप स्वास्तिक बना सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है स्वास्तिक बनाना। हमारे यहाँ किसी कारणवश अगर हम मंदिर नहीं जा पाते तो हम घर के जो मेन गेट होता है उसके कोने पर पूजा करते हैं। हमारी क्षेत्रीय भाषा में उसको कोड़े पूजना बोलते हैं। इसी तरह पूजा की जाती है। और अब हम यहाँ पर रखेंगे प्रसाद। प्रसाद इसमें जो होता है वो बासी भोजन होता है, क्योंकि ये शीतला माता का पूजन है तो इसमें बासी भोजन का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम बासी भोजन चढ़ाएंगे। तो ये हम गुड़ के चावल बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा गेहूं का दलिया डालकर, इसको माता का दलिया भी बोला जाता है। हमारे यहाँ गुड़ के चावल बनते हैं, रात को ही बनाकर रख दिए जाते हैं और सुबह इनकी पूजा की जाती है। इसी प्रसाद से शीतला माता का पूजन किया जाता है। और साथ में हम यहाँ पर दही समर्पित करेंगे भोग के रूप में। दही भी आवश्यक रूप से ली जाती है। और ये भिगोए हुए चने हैं, चने की जगह आप चने की दाल भी ले सकते हैं भिगोई हुई। साथ में हम ये बड़कुलों की माला रख देंगे जिसमें 7 बड़कुले और एक ढाल है। अगर आपके पास ये माला अवेलेबल नहीं है तो आप फूलों की माला भी ले सकते हैं।
और साथ में हम रखेंगे बताशे। बताशे का प्रसाद आवश्यक रूप से लिया जाता है। कहा जाता है कि माता मसानी के प्रसाद में बताशे होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने 7 छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर रखी हैं। ये भी प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती हैं और साथ में बिनोले भी चढ़ाए जाते हैं। और अब हम माता को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है ये पूजा, और इस पूजा में बच्चों का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। साथ में हम दक्षिणा रख देंगे और जो हमारे पास जल का लोटा है उससे हम पानी का फेरा देते हुए ऐसे पूजा को संपन्न कर लेंगे। ये पूजा सूर्योदय होने से पहले ही संपन्न की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के बाद ही पूजा स्टार्ट हो जाती है। और इस पूजा को करने के लिए शीतल भोजन ही प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि जो शीतला माता है उनको शीतल भोजन बहुत ही प्रिय है। और इस दिन घर में भी सब लोग बासी भोजन ही करते हैं, गर्म भोजन नहीं करते हैं। और वैज्ञानिक रूप से भी इसका बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन के बाद गर्मियाँ भी शुरू हो जाती है और बासी भोजन हमें नहीं करना होता। और स्वच्छता का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह व्रत और त्योहार से और फूड रेसिपी से रिलेटेड वीडियो लाती रहूँगी। जय शीतला माता।